कल शामी साहब आप गए हुए थे जाती उम्रा, अफ्तार हमने किया नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ साहब के साथ। क्या रहा सर वहाँ पे? हमारे सलमान गनी साहब भी थे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी थे जी, हमारे बरखुरदारान जो हैं, उमर शामी साहब भी, उस्मान शामी साहब भी थे, मेरे पोते अरसल वो भी थे, और हुसैन नवाज साहब भी थे, हसन भी थे, और कैप्टन सफदर भी थे। फैमिलीज हम जिसे कह बस सकते एक हैं, समझे कि बिल्कुल एक फैमिली गेट टुगेदर था। और 2-2.5 घंटे नशस्त रही। अच्छा, और जायजा लेते रहे जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए। लोग यही जानना चाह रहे हैं सर, 2-2.5 घंटे उनसे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल नहीं हुआ था। अच्छा, पर रस्मी से मुलाकात हुई। जी हाँ। और बहरहाल एक दूसरे को जो पंजाबी में कहे हाल दिया, अच्छा, हाल अहवाल दिया, और एक दूसरे की बातें सुनी। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब बड़े माशाल्लाह हौसले में हैं, और जो कुछ हुआ है उस पर कोई शख्स तो मुसर्रत का इज़हार तो नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन बहरहाल उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पर काबू पाएगा, और जिस गली में हम फंस गए हैं वो बंद गली साबित नहीं होगी। मईशत भी बेहतर होगी, लोगों की मुश्किलात भी कम होंगी, और पाकिस्तान अपना तरक्की का और खुशहाली का वो सफ़र शुरू कर सकेगा एक नए सिरे से, जो उनका अहद इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद 2017 का वो कहते हैं कि हम मुतस्सर हुआ था, वक्त में वापस जाना चाहते उनका। हैं। तो बहरहाल अब वो हालात का जायज़ा ले रहे हैं। अच्छा, वो गए नहीं सर, ज़ाहिर है सऊदी अरब। कुछ लोग जो हैं वो, हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर वो चले जाते तो उस वक्त भी तनकीद होती कि भाई वो क्यों चले गए, किस कैपेसिटी में चले गए। वज़ीर आज़म ने उनको दावत दी थी कि चले उनके साथ। अच्छा, उनका अपना मामूल भी है, वो कोशिश करते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा जो है मदीना में और मक्का में गुजारें। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर फ़ैसला किया कि उसके बाद वो जाने का इरादा है उनका। अच्छा, किसी वक्त जाएंगे उम्रे के लिए। लेकिन वज़ीर आज़म जा रहे थे, ज़ाहिर है उनका अपना एक मसरूफियात का दायरा है, और फिर एक वो जाते तो उसमें थोड़ी सी उलझन तो होती ना। तो अच्छा किया वो यही लाहौर में रहे, और वज़ीर आज़म और उनके वज़रा जो थे वो वहाँ गए भी, उन्होंने उम्रा अदा किया, मुलाकातें भी की, तबादला ख्याल भी हुआ, और बड़ी यकीन दहानियों के बाद वापस आए हैं कि भाई कोई सरमायाकारी जो है वो सऊदी अरब करेगा तेज़ रफ्तारी के साथ, $5 अरब तक पहुँचाएगा। और आप देखते हैं ये हमारी कितनी सलाहियत है कि हम उस सरमायादारी को एक इनवाइट कर सकें या जज्ब कर सकें, क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं और अमल जो है हमारे सरकारी अफसर भी और वो अमल के मैदान में काफ़ी फिर सुस्त हो जाते हैं। बिल्कुल, तुम्हारा उम्मीद रखनी चाहिए। मैं एक बात से पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ उस मुलाकात से आखिरी बात जुड़ी कि आप ज़ाहिर है बहुत, क्योंकि हमेशा से ही जो है वो बड़ी करीब से ऑब्ज़र्व किया है आपने नवाज शरीफ साहब को, बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी है उनकी, ख़ास कर ये जो जिस तरह से केसेस चल रहे हैं उनके मुखालिफिन के, फिर मुल्क के जो हालात हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है उनकी? देखिए वो अपनी जगह मुतमईन है, पूरे एतमाद हैं। अच्छा, और मुस्लिम लीग के लीडर के तौर पे, कायद के तौर पे अपने यानी अपने फ़राइज़ अदा करने का इरादा रखते हैं। अच्छा सर, लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी ये आइसोलेशन सी है एक इस वक्त नवाज शरीफ साहब की, कि वो शख्स जो कि कहीं भी आना जाना हो, कुछ हो, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल, ज़ाहिर है एक सर दौर देखा है उन्होंने। रमज़ान भी है, उम्र का तकादा भी है, कुछ सेहत का तकादा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, और मुस्लिम लीग की क़यादत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका जो राब्ता है आवाम का वो बेहतर हो और वो सरगर्मी दिखाई जा सके। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो अपनी मुश्किलात पे काबू पाने की कोशिश कर रही है, और वो समझते हैं कि हुकूमत सही ट्रैक पे जा रही है। अच्छा, तो बाकी तो फिर तारीख़ के वाक़यात हैं, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, वो बाजवा साहब ने क्या किया, और फिर जज हजरात हमारे जो थे वो खोसा साहब ने क्या किया, और साकिब निसार साहब ने क्या किया, और किस तरह हमारा जो हंसता बसता मुल्क जो था वो किस तरह ताराज हो गया, और कैसे हमारा जो तरक्की का पहिया जो है वो पीछे की तरफ गर्दिश करने लगा। अब तो कई, देखिए बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है, मैं समझता हूँ कि ऐसे सियासतदान हैं जिनमें बड़ी क्लैरिटी रही है। अच्छा, और जब से वो बरसर इक़्तिदार आए
या पॉलिटिक्स में कदम रखा, उनका मुआशी एजेंडा भी वाज़ेह रहा है और खारजा पॉलिसी के मामले में भी बड़ी क्लैरिटी रही है उनका। यानी मुआशी तौर पर यानी डी नेशनलाइजेशन होनी चाहिए, सरकार को कारोबार नहीं करना चाहिए और ऐसा माहौल हो कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर सके थे पाकिस्तान में। और फिर यह है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, भारत के साथ बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। और उन्होंने सच्ची बात यह है कि अगर उनको मौका मिलता और उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी न की जाती तो खुदा मालूम हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। सर, इसका मतलब है कि इसाक डार साहब ने जो कुछ अरसे पहले बात की थी कि जी पाकिस्तान के ताजिर चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो तिजारत हो, तो उस पर आशीर्वाद है नवाज शरीफ साहब। जुज़वी बात है ना, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बातचीत के जरिए हम अपने मसाइल का हल हमें तलाश करना चाहिए। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जब वजीर आजम थे, पाकिस्तान एटमी ताकत बना, वो एक सुनहरा मौका हमने खो दिया। बिल्कुल। उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी जो थे उनके साथ कोई बातचीत शुरू हुई, वो यहाँ आए चल के, उस मौके को खो दिया। तो हमें अपनी मुश्किलात पर काबू पाना है, अपनी खारजा पॉलिसी की समत दुरुस्त करनी है, अपने दोस्तों का एतमाद जो है वो हासिल करना है, चीन का भी, सऊदी अरब का भी, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखने हैं। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब एक यानी सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पर अपना रोल अदा करने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह उसको अदा करेंगे। जो जो वक्त आएगा उनकी मसरूफियात जो हैं उसमें इजाफा होता जाएगा। ठीक है।